आपण सर्वप्रथम एका परमेश्वराला प्रणाम करूया। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्माए सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज एका भगवंताचा 9वा हवन कार्य आदरणीय बोपचे आदरणीय बोपचे परिवार यांच्या निवासस्थानामध्ये पार पडला आणि या बैठकीमध्ये आणि त्यानिमित्ताने या ठिकाणी बऱ्याच वेळापासून एका भगवंताची चर्चा बैठक सुरू झालेली आहे। या बैठकीमध्ये स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। तसेच आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या मातोश्री वाराणसी सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे मंचकावर उपस्थित मांडळ परिसरातील मार्गदर्शक आदरणीय ठवकर साहेब यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे प्रामुख्याने उपस्थित आदरणीय रविभाऊ कळव, आदरणीय सागरभाऊ टाले, आदरणीय कैलासजी कळव, आदरणीय रविभाऊ पाटील आणि आदरणीय आपले थोटे भाऊ, त्याचप्रमाणे आमचे संचालक बंधू आदर्श शैलेश दादा आगासे आणि उपस्थित सर्व सेवक सेविका बालमित्र, आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। नमस्कार जी। देखो अभी हमने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे अनुभव हमने देखा, बाबा के अनमोल विचार हमें मिले और अभी हमारे ठवकर जी ने कम शब्दों में बड़ा अच्छा अमृत दे दिया। नहीं, कई बार ऐसा नहीं कि 1 घंटा ही बात करें और मेरे पास में भी समय मुझे लगता है 10-15 मिनट है और बहुत समय है ये। नहीं, इस समय में बड़ी कहानी बन सकती है। बहुत उस घटना को समझे अगर हम जाग गए तो ये जाग गए तो पूरी जिंदगी बिताने की जरूरत नहीं है। एक पल वचन दिया और भगवान खड़ा हुआ, है ना। वचन दिया, भगवान खड़ा हुआ और उस वचन को जागना जरूरी है। जो वचन दिया ये अलग बात है और उस वचन को जागना ये अलग बात है। उस समय में जागना, मरना एक बात है, जागना एक बात है। हमने मरने का वचन दिया और इस मरने को दिए वचन को जागना, ये एक पल की बात है। ये क्या है? पल की बात। ये भाव, ये दृष्टि, और इसीलिए बार चर्चा बैठक है, बार चर्चा बैठक है। और मृत्यु ऐसी घटना है कि आदमी के बीमार होने के बाद ही मरता है क्या? कभी मर सकता है ना। ऐसा बीमार होना जरूरी है? अच्छा, बूढ़ा होना जरूरी है क्या मरने के लिए? नहीं है ना, कभी भी मर सकता है। खेल रहा है और मर गया, बरोबर है। अभी बोले बेटा जी आत्ताच होता जी मने मस्त बोलत होता मने माझ्यासोबत म्हणे, ऐसा देखा ना आपने कई घटना है। तो मृत्यु पल भर की घटना है, ठीक है, एक पल भर में। और इसी पल को हमें समझना है कि पल भर की घड़ी में वो संगत, वो दोस्ती हो जाना बहुत जरूरी है परमात्मा के, है ना। और इसलिए हम हर पल आखिरी समय से जीना है, आखिरी पल है ऐसा ही हमें जीना है, ठीक है ना, ऐसा ही जीना है। जैसे इस देश के जो राष्ट्रपति हुए अब्दुल कलाम, बड़े सुंदर उनकी आखिरी समय गया, ऐसे माइक में बोल गए थे, अटैक आया और उनका अमृत हुआ, क्योंकि वो संबोधित कर रहे थे देश को, समाज को, बच्चों को, बराबर है। और बाबा भी वही बोलते थे। बाबा ने इतना समय दिया। अभी हम 3 अक्टूबर को बाबा की पुण्यतिथि मनाने वाले हैं, बराबर है। बाबा शरीर से हमारे साथ दूर हुए, बाबा शरीर से हमसे दूर हुए, लेकिन बाबा ने अपने शरीर का उपयोग सेवकों को समाधान के लिए दिया है। इतना कि बाबा ने जवाब दिया कि अगर बोले आपके शरीर की क्षमता अगर 40 किलो की है, लेकिन बाबा ने जो कार्य किया, इतना समय दिया सेवकों को, दिन रात, और बहुत समय दिया घूमते हुए सेवकों को, सुबह से लेकर रात तक इतना समय दिया कि आप वो जो धन है बाबा ने, वो 3 अक्टूबर को जब बाबा की वो अंतिम यात्रा निकली, तब वो धन पूरे दुनिया को दिखा, है ना। और आज भी वो धन, बाबा ने ऐसा धन कमाया कि जो धन कभी खत्म ही नहीं होता, बराबर ही नहीं। और वो ज्ञान, इस मार्ग का ज्ञान बाबा ने बताया, पर इसके समान है कि जिसका भी स्पर्श होगा उसका क्या बनेगा? सोना बनेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ समय कम पड़ता है, क्योंकि सोना है परी से, और भगवान बोलता है और भगवान ही सुनता है, ठीक है। और इसलिए ये जो मार्ग है तृप्ति का मार्ग, आत्मा तृप्ति,
लेकिन पहले शरीर तो तृप्त होना चाहिए। जैसे शरीर ही परेशान है तो आत्मा तृप्त तो बहुत दूर की बात है ना। तो अभी यहाँ पे हम बोपचे साहब का हमने अनुभव सुना है ना, कि उन्होंने इतना कुछ किया इस शरीर को शांति प्रदान करने के लिए, इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, बहुत कुछ किया। और जब इंसान बहुत कुछ किया, सारे धर्म पंथ, और हम हिंदू धर्म में हैं तो हिंदू के भी देव, किसी ने बोला 33 कोटि देव, मैंने नहीं देखा, ठीक है ना। आपने देखा क्या? कहाँ इसका एंट्री भी मालूम नहीं, इसका इतिहास क्या हमें जाना भी नहीं है, लेकिन हमको पहले से बताया है तो हम भी बोलते हैं 33 कोटि देव है, देव है, देव है। और ये भी खत्म हो गए तो मुसलमान का दरगाह भी कम पड़ गया, कह नहीं, कई लोग गए होंगे है ना, मुसलमान के दरगाह भी रहे होंगे, दरगाह में भी रहे होंगे। और इस प्रकार से बाबा ने हमें सब जगह से बाहर निकला। लेकिन पल भर की घटना है, ये जो समय है, इस समय को समझना बहुत जरूरी है। और यही समय है, इस समय को जो समझ गया, और बहुत सारी जिंदगी इसी में चली जाती है समझ को समझाने के लिए। और ये मार्ग जो है उसी के लिए उत्पत्ति हुई है। जागना है हमें। जो भी लोगों ने आपको आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट बताया है, वो एक शब्द भी आपने पकड़ लिया। सावता माड़ी करके एक संतु है ना, वो जाग गए मिर्ची तोड़ते तोड़ते, ठीक है ना, जाग गए, प्रकाश हो गया जीवन में। तो और बाबा जुनदेव जी जाग गए, भगवान ने बेईमान बोला, ठीक है, भगवान ने बेईमान बोला और उसका जवाब दिया, और वहां से आज तक ये शक्ति काम कर रही है। तो बहुत साधु संतों ने, सबने भगवान को देखा, अनुभव किया, सबने अपने अपने हिसाब से भगवान को रखा। लेकिन बाबा ने जो करंट प्रवाहित किया, जैसे सिर्फ बाबा ने पटरी डाल के नहीं रखा और खंबे डाल के नहीं रखा। जैसे पटरी है ना, ट्रेन गई है ना, तो सिर्फ ट्रेन होने से नहीं होगा, उसको पटरी भी चाहिए। सिर्फ पटरी होने से नहीं होगा, खंबे भी चाहिए, है ना। और सिर्फ खंबे होने से नहीं है, जो तार है उसमें करंट भी होना जरूरी है। उसमें से एक भी छूट जाए तो नहीं होगा, है ना। तो ये बाबा ने, शरीर तो पहले भी था, तो ये शरीर दुखी था और इसको शांति की जरूरत थी। तो बाबा ने करंट जो दैवी शक्ति का करंट, उसका स्पर्श कराया ना हमारे शरीर से। कैसा करंट किया? देवा मी मरतो, है का नहीं, मी मरायला तैयार आहे। वो मार्ग में रहे ना रहे, वो रिश्तेदार रहे, भाई रहे, कोई जिन्होंने भी वचन दिया, और मार्ग के आने के बाद भी अगर कोई नहीं जागा तो करंट दूर भी होता है, बटन तो दबाना पड़ता है, ठीक है। इतना अच्छा हुआ बाबा ने किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, भाई तू वचन दिया तो तू अमर हो गया, ऐसा अमृत पिला के बाबा ने किसी को नहीं। इसलिए जब वो नाव डूब रही थी मोंगर कसा तालाब में, तो जो नाव में सेवक खड़ा था, है ना, उसको क्या लगा, भाई मुझे तैरना नहीं आता, मैं कूदता हूँ तभी मरता हूँ और खड़ा रहता हूँ तभी मरता हूँ। तो उसने क्या बोला, भगवान तू मुझे मारिया टार। जाग गया तुरंत। मरता समय तो आखिरी पल समझना चाहिए ना आदमी, फिर कुछ नहीं दिखेगा क्या आदमी को, लेकिन आदमी को ऐसा लगता है मैं अभी थोड़ी मरता, बूढ़ा तो हुआ ही नहीं, बहुत समय है यार, क्या मालूम पल भर का। ऐसा किसी को दिया क्या? अच्छा हुआ भगवान ने किसी को डेट समय नहीं दिया, है ना। लेकिन आदमी मरेगा तो 7 दिन में ही मरेगा। ऐसा कौन है क्या 8वें दिन मरेगा, है ना। कोई सोमवार को मरेगा या तो कोई मंगलवार को मरेगा। लेकिन ये याद होना, संत एकनाथ हमारे महाराष्ट्र में हुए, उनके पास उनका एक दोस्त था, दोनों दोस्त बड़े हुए। लेकिन क्या हुआ कि सेठ जी अपने दुकान में लग गए और ये एकनाथ जी अपने काम में लगे। तो संत एकनाथ और वो सेठ जी दोनों बड़े हुए, लोगों की गर्दी एकनाथ जी के पास ज्यादा हुई, ठीक है, गर्दी बढ़ती गई, क्योंकि ये दवा देते थे आत्मा शांति की, बराबर नहीं। और सेठ जी धन की दवा देते थे, माल, उनका किराना दुकान था। सेठ जी को अपना बड़ा धन का अहंकार होता है। ऐसा सिर्फ अहंकार जो है, अहंकार एक नशा है, और नशा सिर्फ शराब की नहीं होती। शराब की होती है क्या? धन की भी नशा होती है, पद की भी नशा होती है ना। किसी के पास 2 मकान है ना, उसकी भी नशा आ सकती है, क्योंकि वो पलगर की घटना उसको मालूम नहीं है कि ये नश्वर है। ऐसे हमारे ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर बात कही है ना। तो वो अमृत उन्होंने आपको दिया है, बस उस पल को आप समझो। तो वो संत एकनाथ जी और वो सेठ जी को धन का बड़ा गर्व था, मैं क्या कुछ कम हूँ क्या, है ना, मैं पूरे गांव को माल सप्लाई करता हूँ, किराना देता हूँ, ये देता हूँ, है ना। वो बच्चे को डांटेगा, नौकर को डांटेगा, इसको डांट रहा है। लेकिन और ये संत एकनाथ जी, इनके पास गर्दी बढ़ रही है। तो एक दिन इसको लगा सेठ जी को कि भाई बोले ये संत एकनाथ जी के पास इसका तो कुछ नहीं, इसकी गर्दी क्यों होती है उसके पास में। जैसे बाबा को किसी सेवक ने पूछा था, अरे बाबा बोले आपने क्या कमाया? आपने भगवान की प्राप्ति किया, लेकिन आपका घर देखो। बोले क्या है? बोले बाबा, अरे बोले तुझे बाबा का धन मालूम नहीं, बोले है ना, तुझे बाबा का धन अगर देखना है तो अंतिम समय, अंतिम दिन बोले बाबा का धन देखना, बोले आपको दिखाई देगा, बोले है ना।
ये धन बाबा का। कितना गांव गांव में, मैं कहाँ, आप कहाँ, मेरा गांव किधर, मैं किधर किधर जाता हूँ, कौन से काम में जाता हूँ, ये कहाँ कहाँ समझ में नहीं आता, दिमाग ही काम नहीं करता। इतना कुछ ये अद्भुत धन बाबा ने हम सबको दिया है ना, हम सबको दिया है ना, और सबको बांट दिया। सेवक मंडल सबका धन, जो बाबा ने किया वो धन सबको दिया। ये परिस के समान ध्यान, परिस के समान ये धन। और वो संत एकनाथ के पास एक दिन हिम्मत करके गया, बोले तुम्हारे पास, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी बोले लोग मेरे पास नहीं आते, मेरा पत्नी गुस्सा करती है ना, मेरे नौकर मुझे पीछे गालियां देते होंगे, है ना, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा आपको क्यों। तो अभी उसको लगा संत एकनाथ में सीधी सीधी बात बोलूंगा तो इसको समझ में नहीं आया, तो इसका ना ऑपरेशन करना, कुछ बीमारी का ऑपरेशन करना ही पड़ता है, कुछ बीमारी में ऑपरेशन के सिवाय कोई पर्याय। अरे जाने दो ना, बोले अभी दोस्ती दोस्त क्या मानेगा, एक ही साथ में बड़े हुए। तो बोले एक बात बताता हूँ, एक बात आपके बारे में समझ में आ रही, बोले आप 7 दिन में मरने वाले हो। बोले ये सब भूल गया, तारीफ न झंझट न धन, इसकी हिल गई। बोले इतने लोग आते तो संत एकनाथ बोल रहा तो कुछ तो है, बोले ना। ये उसको पसीना पसीना हो गया, एक दुकान भूल गया और चिंता में खो गया, है ना। गांव में घर में गया, बीबी बोला आज इतने शांति से, घर में रोज आता तो का इधर क्यों गया है, कहाँ गया लड़का, है ना, खाना नहीं दिया है, क्या कर रही थी, ऐसा होता है ना, का अभी बड़ा शांत। बोले क्या हुआ है, ये बताने के तैयार नहीं। दूसरे दिन दुकान में गया, नौकर देख रहे, बोले रोज रोज काव करता, मालक आज बड़ा अच्छा हो गया, बेटा कर दो ना। बोले क्या करना है, सामान रख दो, अच्छे से करो, आप बहुत अच्छे हो, वो हो गए। फिर सोमवार गया, मगर इतना बदलाव ये घर में बता ही नहीं रहा। सैटरडे को आ गया, पत्नी बड़े सरप्राइज, सबकी उनकी तारीफ, गांव दूसरे गांव के भी लोग बोले अरे सेठ जी इतना बदल गया, क्या बताए इतना बदल गया। बोले फिर शनिचर आया कि बोले पत्नी को तो बताना चाहिए कि अपन रविवार को जाने वाले हैं 10 बजे। तो बड़ी हिम्मत से रात को पत्नी को माफी मांगता है, मैं कल 10 बजे 11 बजे जाने वाले हो। बोले आप 7 दिन पहले मरते तो कोई चिंता नहीं थी। बोले किसने बताया आप कल जाने वाले हो, रोना धोना चालू हो गया। बोले संत एकनाथ के पास जाओ, और सबको भी लेके गए दूसरे दिन, और संत एकनाथ जी को उन्होंने माफी मांगी। बोले महाराज जी अगर ये पहले बता देते 7 दिन पहले, क्योंकि हमको बिल्कुल पसंद नहीं था ऐसे। संत एकनाथ बोलता है कि मैंने सही कहा हूँ, बराबर कि नहीं। इन्होंने मुझे बोला कि आपको इतना धन क्यों बढ़ रहा है, आपका धन बढ़ रहा है, आपको इतना जीवन में आनंद, इतने खुश क्यों रहते। तो बोले मैंने उस धन को पकड़ा हो, है ना। और ये महाराज, और मैंने सही कहा, बोले एक तो सोमवार को जाएगा तो मंगलवार को जाएगा सेठ जी। जब मृत्यु की चाहत लग गई, पता चल गया सेठ जी में इतना। इसलिए हमारे मार्ग में जब हम आते हैं, पहला वचन कौन सा देते हैं, मार्गदर्शक क्या बोलते हैं हमारे ठौकर जी, मरने का मार्ग है, मरना पड़ेगा। ऐसा परिवर्तन होता है कि भगवान अभी मैं तेरा, तू मार या तार। ये वचन जिसने दिया और इस वचन को जो जागा, ठीक है, फिर संसार पीछे हो जाता है, भगवान आगे दिखता है और जीवन में आनंद आ जाता है, क्योंकि मन मर जाता है। तो ये इतना सिंपल मार्ग बाबा ने हमें दिया है, और ये मरने का मार्ग है और जागने का मार्ग है। जागना है, अभी संसार है, फिर हमारे पीछे में कौन है इधर। वैसे हमारे पहले तो संसार ही है। किसी ने बोला कि हमको धन दिखता है, गाड़ी दिखता है, घोड़ा दिखता है। जब भी कापुर की जोत लगती है तो बेटे को सर्विस दिख जाती है, बहू को सास दिखती है, ये बाबा मेरे सास को अच्छा कर ले। और ये मार्ग मी को मारने के लिए, मी के लिए है, मी को मारने के लिए, मैं के लिए है, मैं को सुधारना है, मुझको कुछ करना है। जब कापुर की जोत लगती है, और ये कापुर की जोत गंगाराम जी रंबाट को भी बताया था बाबा ने, है ना, तो उसकी आत्मा पवित्र हो गया, आत्मा शुद्ध हो गई, शैतान नष्ट हो गया। और गंगाराम जी रंबाट को पता चल गया कि मेरा भगवान मेरे पास। तो यहाँ तक आपने भी वचन दिया ठौकर जी को, आपने भी अपने मार्गदर्शक को वचन दिया, और पता चला भगवान मेरे ही तो पास था, है ना। कहा था मेरे ही तो पास था, लेकिन वो फूटा नहीं था, टूटा नहीं था, उसको करंट नहीं मिल रहा था। क्या नहीं मिल रहा था उसको? करंट। ये गेहूं का बीज देखा क्या आपने? वो गेहूं का बीज, संसार में जितने भी बीज है, सब बीज में संभावना है। क्या संभावना है? कि सबके अंदर में एक पेड़ है। क्या है? सबके अंदर में क्या है? पेड़ है। लेकिन क्या करना पड़ेगा? उस बीज को बोना पड़ेगा, उस बीज को मिट्टी के अंदर डालना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, हवा देना पड़ेगा, तब वो अंकुरित होगा और उसमें पीपल का पेड़ बन सकता है। पीपल का बीज है तो क्या बनेगा? वो पेड़। लेकिन वो बीज अगर मैंने बांध के रखा तो? वैसे ही बाबा ने हमारे आत्मा रूपी बीज को अंकुरित किया,
अभी कुछ लोगों ने जो वचन दिया और जागे नहीं, तो किन्होंने 3 दिन के लिए किया, 8 दिन के लिए किया, 3 महीने के लिए किया। तो ये वचन देने के बाद भी बार बार बैठक में जाना है कि वटवृक्ष बनाना है, क्योंकि परमात्मा कहाँ पे है? हेलो, परमात्मा कहाँ देखा बाबा ने? आत्मा में। कहाँ देखा आपने? आत्मा में। तो आत्मा क्या हो गया फिर? उसका बीज। लेकिन आत्मा ही बांधी हुई है, जन्मों जन्मों के संस्कारों से बांधी हुई है, परतों पे पड़ते हैं, तो उसका परिचय मिलेगा क्या हमको? लेकिन ये घटना 1 मिनट की है, बोले कि नहीं? ये घटना 1 मिनट की है कि आप जागते कब हो, है ना? नहीं तो सत्संग कर लो, कितने भी बैठक कर लो, आपका जागना, मेरा जागना बहुत जरूरी है। आत्मा में परमात्मा टूटना जरूरी है। आत्मा, क्योंकि आत्मा जब तक अंकुरित नहीं होगी, आत्मा विस्तारित नहीं होगी, वो परमात्मा आप ही के पास है। इसलिए बाबा ने कभी भी नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ। ये संसार की रीत है। लोगों ने महावीर को भगवान बना दिया, गौतम बुद्ध को अवतार बना दिया, बोले कि नहीं? और बाबा को भी कुछ लोगों ने, एक सेवक आया, एक बाबा के पास एक सेवक आया, बाबा बोले मैंने तीर्थ बनाया, लेकिन आज मैंने बाबा हनुमान जी के नाम से नहीं बनाया, बोले मैंने आपके नाम से बनाया, बोले ठीक है ना? अरे अरे बोले तू अभी अपने नाम से बना ले तो भी दुख दूर होंगे, बोले। बाबा के जवाब देखो, है ना? बाबा ने कितना खुला रखा सबको, बाबा ने सबको खुला रखा। ओपन मंत्र, ओपन चीजें, मंत्र बंधा हुआ है कि अपना बीबी का वो भी, हस्बैंड का भी होगी, सबका। बस बात आती है जागरूक रहना, क्योंकि शैतान खड़ा होने के लिए, क्योंकि बाबा ने शैतान और भगवान कहाँ देखा? अंदर ही देखा कि नहीं देखा, है ना? अंदर ही देखा। पल में विचार बदल गए, पल में शैतान। झगड़ा होने के लिए समय लगता है क्या पति पत्नी का? नहीं लगता। मैंने तो अपने घर में कई बार देखा है, ऐसा माहौल चेंज होने के लिए 1 सेकंड नहीं लगता। अभी 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन की कल की बात है, मेरे मिसेस को, मीना को 2 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो बहुत विकलेश, लेकिन वो बोले कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, बोले मैं सिर्फ सोजी वगैरह खाऊंगी। बोले ठीक है। तो मैं 2 दिन उनको हेल्प किया, मैं उनको पूछता था कि मैं कुछ बना के दूंगा, नहीं बोले मैं आप ही अपना खाना बनाओ। वो बहुत उसको वीकनेस आ गया 2 दिन से। तो कल मुझे सब्जी का लाना था, मैं कॉटन मार्केट में गया, उन्होंने मुझे 500 रुपया दिया, लेकिन जाते जाते वो मुझे बोली कि मुझे पत्ता गोभी की सब्जी खाना है, बोले ठीक है ना? आप पत्ता गोभी लाना, तो मैंने भी अपने दिमाग में रख दिया भाई अपने को पत्ता गोभी लाना है, ठीक है ना? अभी उन्होंने बोला, मैं गया कॉटन मार्केट में और मैं घुमा पूरा मार्केट घुमा ना, पूरा सब्जियाँ लिया अलग अलग, उन्होंने जो जो बताए थे सारी चीज़ें लिया, और मुझे ध्यान में था क्या लेना है अपने को? पत्ता गोभी लेना है, ठीक है। अभी पत्ता गोभी वाला लास्ट में लूँगा, थोड़ा ज़्यादा लेके जाऊँगा, पत्ता गोभी 2 किलो भी रहे तो ख़राब नहीं होती घर में। अभी सारा हो गया और सब लेते लेते मेरे पास पैसे बचे सिर्फ 30 रुपया, ठीक है? कितने रुपए बचे? सब 30 रुपया बचा, 30 और कुछ चिल्लर थे। अभी मैं एक दुकान में गया, बोले पत्ता गोभी 40 रुपये। अरे बोला 40 रुपये? मैंने सोचा मैं 30 रुपये के ऊपर नहीं रहती गोभी जनरली कॉटन मार्केट में। मैंने बोला भाव आधा किलो देते, नहीं आधा किलो नहीं मिलता, बोले घर के पास में ही लेना था, बोले ठीक है ना? तो मैं बोला अरे, मैं फिर दूसरे दुकान के पास गया, तीसरे गोभी पूछा, कहीं तो 30 रुपये मिलेगी, गोभी नहीं मिली, पत्ता गोभी मिली ही नहीं मेरे को। और मैं आया, मैं सोच रहा है मैं गड़बड़ हो गई है ना बेचारी की इच्छा रहेगी, लेकिन बोला 30 रुपये है अपने पास में, अपन लाके देंगे। मैं घर गया और उन्होंने पहला ही सवाल पूछा, बोले पत्ता गोभी निकालो, बराबर नहीं? मैंने बोला यार तो गड़बड़ हो गई। और उन्होंने, मैं बोला पत्ता गोभी तो लाया नहीं, मैं लाके दूं क्या बाहर से? नहीं बोले लाया तो क्यों नहीं लाया? मैं 2 दिन से खाना नहीं किया, आपको मालूम है, मेरी पत्ता ही वो भी होना, बोले मेरे को। और मैं बोला लाके नहीं, लाना नहीं, लाया तो क्यों नहीं लाया है, बराबर है ना? तो ये सवाल था, जवाब कितना कठिन था, अभी क्या बोलूं, मैं भूल गया। वो बोलती तुम्हारी तो आदत ही है भूलने की मैं बोला यार ठीक है। अभी उन्होंने चालू किया, देखो माहौल कैसे चेंज हो सकता है। मेरी बच्ची थी, बोले पापा आप चुपचाप रहो, है ना? मैंने मीना, उन्होंने चालू किया और मैंने बोला मीना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और भगवान सुन रहा है, अपना ध्यान भगवान की तरफ दो। दृष्टि भगवान की तरफ दो, एकदम शांत हो गई हो, कहानी चेंज हो गई। मुझे लगा भगवान आपने मुझे बचा लिया। महाभारत बनने के लिए घर में ही बनता है रामायण महाभारत, के और जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे जागना है। अच्छा मुझे बाबा हनुमान जी याद आ गए तो ना, मीना बाबा हनुमान जी देख रहे हैं, ध्यान दो। वो एकदम, वो भी जागते आदमी पे, है ना? जागता है क्या? जो आदमी नशा में है, चाहे कोई भी, भगवान उसकी दवा है, भगवान उसकी क्या है? दवा है। तो आप ये बात ध्यान में रखो, जयघोष कर लो घर में, कुछ भी। अभी हम भवन में जाते हैं तो भवन में मालूम है कि अभी मैंने इस बार देखा 28 सितंबर को
तो वो सब लोग ऐसे चिल्ला चिल्लाते वो एक दूसरे पर चेयर तक आ गए। जैसे चेयर तक आ गए तो किसी ने जय घोष किया, भगवान तो चेयर वहीं पे रह गया। मैंने बोला अच्छा है ये तो जय घोष किया तो झगड़े करने वाला भी भूल जाता। तो कभी अगर तुम्हारे परिवार में ऐसा माहौल हो गया, और सेवक तो भगवान को डरते हैं, मैं तो माना है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डरेगा, रात को सोएगा, और नहीं डरता तो समझाओ सेवक नहीं है। तो आप बच्चों को भी वही बोलो कि बेटा तुझे बाबा हनुमान जी देख रहा है, पत्नी को वही बोलो, पति को वही बोलो, बार बार जगाओ, है ना। हसी बो, खेली बो, धरी बो ध्यान, अहर नहीं सकती बो आत्मज्ञान, खावे पीवे न मन करे भंगा। हमारा जन्म सिर्फ खाने पीने के लिए हुआ क्या? वाह वाह वाह, क्या सब्जी बनी, बराबर नहीं। ये जीवा का रस परमात्मा तक पहुंचे, यानी जीवा को भी कनेक्ट करना है परमात्मा में। हे परमात्मा, तूने बने हुई बैगन की सब्जी इतनी सुंदर है तो तेरा टेस्ट कितना सुंदर होगा, है ना। अरे बोतल पर बोतल पीने से क्या फायदा, रात को पीली सवेरे उतर जाएंगी, है ना। अरे तू बाबा ने दी हुए तत्व शब्द नियम की हरी रस की प्यालियां पी ले तो तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, ऐसा रस, है ना। चुगली करने में, निंदा सुनने में कितनी मजा आती है, आती है नहीं? भाई सांग ना, काय झालं सांग ना, नंतर सांगे भाई सांग ना, हो कसी करते, कितना मजा आता है। तो उससे भी ज्यादा रस उसकी भक्ति करने में, उसके गुणगान करने में कितना मजा आता होगा। अगर निंदा करने में इतना मजा आता है तो आप सोचो, उल्टा करो, शैतान में शक्ति है तो भगवान में भी कितनी शक्ति होगी, बराबर। अरे चला जाए वैकुंठ में, बोले पकड़ न पाए कोई, है ना। लेकिन कब? जैसी प्रीत हराम से होए वैसी प्रीत भगवान से होए। कितना मजा आता है अपने को जीवा सुनने में। ये जो 9 दरवाजे ना अपने यहाँ पे, इसलिए 9 हवन करते कि 9 दरवाजे हमारे जागृत हो जाए, सुन जाए किधर का कहाँ उपयोग करना पड़ता है, आंखों का कितना। इसलिए मर्यादा का मतलब नाही की लहानाने मोठ्यानं डोळ्यानं काही पा, किती पा, त्याची मर्यादा है, बरोबर की नाही। जीवेनं किती बोला त्याची उसकी भी मर्यादा है। कानों से क्या सुनना चाहिए इसकी भी मर्यादा है, कितनी सुनना चाहिए उसकी भी मर्यादा है। ये सब मर्यादा, ये 9 दरवाजे जो है ना हमारे बॉडी में, इसलिए बारसा होने के बाद 13वां करना ही पड़ता है। किसका भी बारसा कर लो, 13वां करना पड़ेगा क्या नहीं? जोरदार बारसा को, जिसका बारसा हुआ उसका 13वीं होंगी क्या नहीं। इसलिए बारसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चों को संस्कार डालो, है ना। बच्चों को जागरूक करो, भगवान के प्रति जागरूक करो, क्योंकि जब बच्चा अच्छा बनता है ना फिर लगे तो साकर बांटो। लेकिन बारसा जोरदार किया और भगवान और बच्चा कपूत निकला तो क्या करोगे बारसे को, बराबर नहीं है। तो हमारा 13वां बरोबर नहीं जाएगा, फिर ना हमारा जाएगा ना बच्चे का जाएगा। इसलिए हमें जागने की जरूरत है। आप सब बैठक, बहुत लोगों ने बहुत अच्छे अनुभव बताया, बहुत अच्छे। हमारे भाऊजी कैलाश जी कड़व, इन्होंने बहुत ही सुंदर जागरूक एग्जाम्पल दिया। काली लकड़ी निकलती है। हम एक मार्ग में गए थे तो एक भाई अपने 3 बच्चों को लेके आई थी। अजी बोले डॉक्टर ने बोला था पेट में 2 ही है ना, सोनोग्राफी में 2 ही है, लेकिन दवाखाने में जाते जाते 3 बच्चों का जन्म हुआ और फोन चालू है मार्गदर्शक के साथ। देखो मार्गदर्शक शब्द कितने इंपॉर्टेंट है ना। बिना दवाखाने जाने से पहले ही डिलीवरी हो गई, 3 बच्चे। कितने बच्चे? और तीनों बच्चे हमारे सामने खड़े थे, क्या रविवार भी थे उस दिन, हाँ। और उनका नाम भी क्या था मालूम है? सत्य, मर्यादा, प्रिया, है कि नहीं, कृपा ना। 3 बच्चे और उनके तीनों के नाम हम सुनी हुई बात बता रहे क्या कि राम ने ऐसा किया था, फिर सीता जमीन के अंदर घुस गई थी। ये हम रामायण की बात में हमारे सामने हम इतिहास की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बहुत सुंदर हमारे कड़व जी ने बहुत अच्छा जागरूक कि बैठक का महत्व क्या है, शब्द का महत्व है, भगवान कैसा कलाकारी करता है। यहाँ पे हमारे ठाकुर जी ने बड़े अच्छे अनुभव बताए। यहाँ पे काफी लोगों ने, जितने भी छोटे बहुत, जितने भी जागरूक अनुभव बताए, यही तो जागना है हमको ना। ताई ने बताया, सबने बताया, हमारे जिनके यहाँ पे हम आए हैं, जिनके सौभाग्य से उन्होंने कार्य किया, कर्म किया, हमें योग आया, उनके यहाँ पे भी देखो ना क्या क्या नहीं किया उन्होंने। कितने गुरु पकड़े, वहां पे भी गए, कितने घूमे, मरने की इच्छा हुई और उनके बाद कहाँ गया उनकी बीमारी। हमारे सागर भाऊ टाले ने अपना अनुभव में, मैं कैसे था, है ना। ये वाला था वाल्मीकि बनने वाला मार्ग है ना। हमारे कितना भी बड़ा रावण होगा और राम बन सकता है। क्या बन सकता है? और राम बन सकता है। हमने अनुभव देखे हैं और ये हमने यहाँ एग्जाम्पल देखे हैं, कई लोगों के अनुभव देखे। ये अनुभव का सागर, यथांग सागर। लेकिन अनुभव के सागर को सुनते सुनते आपको उस परमात्मा का भी टेस्ट करते जाना है अंदर में।
ठीक है ना, अपने स्व में, और स्व मानव मंदिर सजाना, रोज अपने ऊपर काम करना, रोज अपने ऊपर काम करना। मैं भी अपने जीवन को देखता तो हम कहाँ से क्या थे, मैं भी अपने ऊपर रोज काम करता हूँ, रोज। अभी भी मुझे लगता है कि हम अभी भी खाली है, ठीक है ना, हम अभी भी खाली है। बहुत कुछ साधना है, बहुत कुछ साधना है, क्योंकि बाबा का जन्म, क्योंकि कर्म 3 प्रकार से होते हैं। प्रारब्ध कर्म होता है, एक संचित कर्म होता है, और एक मैं अभी जो बोल रहा हूं ये भी कर्म है, एक वर्तमान कर्म होता है। तो कुछ हम प्रारब्ध कर्म लेते हुए आए। कौन से कर्म लेके आए हम? प्रारब्ध कर्म लेके हुए आए, तो इधर तो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पिछले जन्म में अगर आपका पेट दर्द हो रहा तो कुछ ना कुछ वो दर्द इस जन्म में भी आपको आएगा, वहीं से तो मुक्त होना है हमको। तो प्रारब्ध कर्म भी भोगना पड़ेगा हमको, संचित कर्म भी भोगना पड़ेगा, और ये वर्तमान कर्म अभी तो आईना है। किसका आईना हमारे सामने? तत्व शब्द नियम का आईना है। तो ये कर्म करना है, लेकिन प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? वो कुंभारे मार्ग में जरूर आया, अभागी रहा, बाबा ने कर्म बंधन से मुक्त किया, ठीक है, कर्म बंधन से मुक्त किया, और उनको पुत्र प्राप्ति हुई। तो कर्म बंधन है, लेकिन उनको पुत्र हुए क्या? नहीं हुए। मैंने ऐसे कई अनुभव बाबा ने परिस्थिति के हिसाब से अनुभव दिया। बहुत सारा रस है, अमृत है इस मार्ग में। समय कम है और समय उस परमात्मा का है। आप सबने, मुझे तो मालूम भी नहीं था मैं अध्यक्ष होने वाला हूँ, लेकिन ये पद बाबा ने जो हमें सेवक बनाया है, ये बहुत बड़ा पद है। ये अध्यक्ष, यंत्री, मंत्री, ये संत, ये सब छोटे पद है। बाबा ने इतना बड़ा पद दिया तो शान उसकी होना चाहिए, बराबर कि नहीं? लेकिन आपने मुझे मान भी दिया, सम्मान भी दिया, सब कुछ आनंद ही दिया। मैं रवि भाऊ कड़ो को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके माध्यम से मुझे योग मिला, है ना, उनके शब्द निकले। हमारे सागर भाऊ टाले, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबको धन्यवाद, ठोकर भाऊ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा बढ़िया समय दिया, मुझे भी सुना, सबको सुना। और ये बहुत बड़ी बात है, लोग 45 मिनट, विज्ञान कहता है 45 मिनट के ऊपर आप बैठ नहीं सकता। आप कितने घंटे से बैठे हो? कितनी कृपा है भगवान की, बराबर कि नहीं? यह अद्भुत कृपा, यह अद्भुत। और बाबा को हम नमन करते हैं कि बाबा आपने ऐसा रास्ता बताया कि जो डायरेक्ट, बीच में कोई दलाल नहीं है, है ना? कोई है क्या दलाल हमारे बीच में? ना पुजारी, ना पंडित, और हम ही पूजा करते हैं, हम ही मस्त प्रसाद खाते हैं, है ना? ये तो मैं बचपन से खा रहा हूँ, पहले मालूम ही नहीं था भगवान हुआ। हम तो राही देखते थे हवन कब खत्म होती है प्रसाद, फिर षष्ठी के हवन आते थे पूरे गाँव में, हम देखते ही थे कि ज्यादा से ज्यादा घर में कैसे दौड़ दौड़ के जा सकते हैं। ये ऐसा हवन, ये ऐसा काजू किशमिश सब दिया, फिर समझ बड़ी बाद में पता चला। लेकिन ये आनंद बचपन से लेकर आनंद ही आनंद का, सुख सपना दुख लूला। इसका मतलब नहीं कि आप सेवक को तो दुख और ये नहीं आएगा, नहीं आएगा क्या? बहुत दुख आएंगे, बहुत सुख आएंगे, लेकिन दुख सपना सुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों को बीतन दीजिए और स्वयं को पहचान। ये खुद को तरसाने वाला, खुद को पहचानने वाला मार्ग है, खुद के ऊपर काम करने वाला मार्ग है, और अंतिम समय तक हमें काम करना है, और यही बाबा का मानव धर्म है। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।